श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के तीसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। अति अनसुईया तप वर्णन। सूत जी बोले, चित्रकूट पर ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी ने मत गजेंद्र नामक लिंग स्थापित किया है और यह भी पूर्व दिशा में सब वरों को देने वाला है तथा कोटिश नामक लिंग भी वही है। फिर गोदावरी के पश्चिम दिशा में पशुपति नामक शिव जी का लिंग है और उसके दक्षिण दिशा में लोकपकारी अनसुईया को सुखदायक अतिश्वर नामक शिवलिंग है, जिसके द्वारा साक्षात शंकर जी ने अपने अंशों से साधारण कर वर्षा के अभाव में 100 मनुष्यों को जीवन दान दिया था। यह सुन ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, हे सुव्रत, परम दिव्य स्वरूप अतिश्वर शिव जी पर कैसे प्रकट हुए, यह अर्थात कहिए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने यह बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस शुभ कथा को कहता हूँ जिसे निरंतर श्रवण करने से मनुष्य निश्चय ही पापों से मुक्त हो जाता है। दक्षिण दिशा में चित्रकूट के निकट तप की सिद्धि को देने वाला और सज्जनों का हितकारी कामद नामक जो बड़ा भारी वन है, वहीं पर ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अत्रि ने अनसुईया के साथ कठिन तप किया था, जहां पहले कभी दुर्दैव ने प्राणियों को दुखदायक 100 वर्ष तक विकट अनावृष्टि हुई, जिससे सब वृक्षों के पत्ते तथा फल सूख गए थे और नित्य कर्म के लिए भी कहीं पर जल नहीं दिखाई पड़ता था। शीतलता का कहीं नाम भी न था और ऐसी तीक्ष्ण वायु चला करती थी कि जिससे पृथ्वी पर अत्यंत दुखदायक महाभयंकर हाहाकार मच गया था। तब प्राणियों के इस संकट को देखकर अत्रि प्रिया पतिव्रता अनसुईया ने कहा, यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता है। यह सुन आसन पर बैठे हुए अत्रि मुनि प्राणायाम की 3 आवृत्ति कर समाधि में लीन हो अपनी आत्मा में स्थित परम ज्योति स्वरूप निर्विकार शंकर जी का ध्यान करने लगी। उस समय अनाभाव से सभी दुखी थे, यहाँ तक कि शिष्य अपने गुरु को छोड़ अन्यत्र चले गए और अकेली पतिव्रता अनसुईया ही वहाँ महर्षि के साथ रह गई थी। वह नित्य अपने स्वामी की सेवा में रत रहती तथा उन्होंने पार्थिव पूजन भी आरंभ कर दिया, जिसमें वे मानस उपचारों से शिव जी को पूजती और बारंबार भक्तिपूर्ण स्तुति करती रहती थी, जिनके अपूर्व सौंदर्य को देखकर उनके तेज से व्याकुल हो दैत्य दानव वैसे ही दूर रहते जैसे अग्नि से दूर रहते हैं। इस प्रकार शिव जी की और अपने पति की सेवा करती हुई तपस्विनी अनसुईया वहाँ रहती और वैसे ही उनके पति भी अपने कार्य में संलग्न थे और वहाँ तीसरा कोई नहीं था। इस प्रकार जब कुछ काल व्यतीत हो गया और ध्यान मग्न योगीश्वर चेतना रहित हो गए, तब उनके कठिन तप और अनसुईया के सेवन से देवता और ऋषि तथा गंगा आदि श्रेष्ठ नदियां सप्रेम उनका दर्शन करने आईं और उनके तप तथा सेवा को देखकर आश्चर्य करती हुई परस्पर कहने लगी कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तपस्वी अत्रि या सेवन करने वाली अनसुईया तब सेवा ही श्रेष्ठ हुई। फिर उन दोनों की महानता को धन्यवाद दे वे सब जैसे आए थे वैसे ही गंगा और शंकर को छोड़कर चले गए। गंगा जी उस पतिव्रता के धर्म से मुग्ध हो वहां ठहर गईं और बोली कि मैं इस अनसुईया का उपकार करके ही जाऊंगी। और शिव जी भी अपने पूर्ण अंश से वहां स्थित हो गए। 54 वर्ष व्यतीत हो गए। मुनीश्वर अति उसी प्रकार ध्यान मग्न रहे, परंतु अब तक भी वृष्टि नहीं हुई। पश्चात अनसुईया के इस प्रकार निराहार सेवा
और मुनि के ध्यान अवस्थित होने पर वहाँ जो आश्चर्य हुआ वह सुनो। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के तीसरे अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।